बिहार में एमओआईए समीकरण के टूटने की आहट, आरजेडी अपनी रणनीति में कर सकती है बदलाव। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल को अपने माई समीकरण के टूटने की आहट हुई, जिसके चलते पार्टी अब रणनीति में बदलाव कर सकती है। आरजेडी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम यादव वोट बैंक की खिसकने की आहट के बाद अब रणनीति में बदलाव का मन बना लिया। पिछले 2 दिन की समीक्षा बैठक के बाद यह साफ हो गया कि कई सीटों पर आपसी खींचतान के कारण पार्टी की उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए वेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि हर खबरों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बता दें, आरजेडी की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि नवादा, उजियारपुर, अररिया, पूर्णिया और सिवान जैसी कई सीटों पर पार्टी को वोट बैंक में विरोधी सेंध लगाने में कामयाब हो गए। समीक्षा बैठक में पार्टी ने सर्वसम्मति से अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी चुना। कुशवाहा इस बार औरंगाबाद लोकसभा सीट से जीते हैं। जहानाबाद लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है, जबकि राज्यसभा में फयाज अहमद को मुख्य सचेतक के रूप में चुनकर राजद ने साफ संकेत दिया कि उसकी नज़र एमओआईए के साथ के पर भी है। लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने कुशवाहा वोट को साधने के लिए कुशवाहा जात से आने वाले 7 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। कई सीटों पर इसका लाभ भी महागठबंधन को मिला। इस बीच संसदीय दल के नेता पद पर अभय कुशवाहा के चयन को आरजेडी के आधार विस्तार का प्रयास माना जा रहा है। आरजेडी के अभय कुशवाहा के अलावा भाकपा माले के राजा राम सिंह की जीत हो गई। दूसरी तरफ एनडीए के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए और लोकसभा में राजद की ओर से किया गया यह प्रयोग सफल माना गया। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे विस्तार देने के प्रयास के रूप में ही अभय कुशवाहा के चयन को देखा जा रहा है। कुशवाहा 3 महीने पहले ही आरजेडी में शामिल हुए थे। वहीं राजनीति के जानकार अजय कुमार भी कहते हैं कि बिहार में कुशवाहा की आबादी 4% से अधिक है। भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश की जिम्मेदारी देकर इसी वोट बैंक पर फोकस करने के संकेत दिए थे। चुनाव नतीजों ने संकेत दिया कि कुशवाहा समाज में आरजेडी को लेकर सोच बदल रही है। पार्टी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस बार के नतीजों के बाद लगता है कि थोड़ा सा बोझ देकर और मेहनत कर कुशवाहा समाज को अपने साथ जोड़ सकते हैं। यही कारण है कुछ दिन पहले ही राजद में आए अभय कुशवाहा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। इधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जात की राजनीति को सिरे से नकारते हुए कहा कि आरजेडी जात की नहीं, जमात की राजनीति करती है, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती है। कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया गया, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी केवल 4 सीटें जीत पाई। हालांकि 2019 के मुकाबले इस बार के परिणाम को अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि तब उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। आरजेडी को इस चुनाव में 22.14% वोट मिले, जबकि 2019 में उसे 15.7 वोट मिले थे। समीक्षा बैठक हुई है, राजद की आप बैठक में शामिल होते क्या? बहुत ही सकारात्मक और विश्लेषणात्मक ढंग से समीक्षा हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष समीक्षा बैठक हुई और सभी उम्मीदवारों ने और जीते हुए जो हमारे सांसद हैं उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अनुभव को शेयर किया। संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। उसी की तैयारी में हम लोग आए। जहाँ चूक हुई है वो इंगित कर दिया गया है और जो चूक हुई है उसको फिर सुधारने का प्रयास। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 15,000-18,000 के मार्जिन से आप लोग चुनाव हारे हैं, उसमें क्या फॉल्ट रहा, कहाँ पे? नहीं, वो रहा है, सब जगह का अलग अलग है मामला, और ओवरऑल यही रहा है कि जो ताकतें चुनाव लड़ रही थी हम लोग के विरुद्ध, वह उन लोगों का जो एक मायावी चरित्र है उसके तहत उन लोगों ने
जनता को भ्रमित करने का भी काम किया है। उसका भी थोड़ा मोड़ा वोट है जो 2-4-10 सीट पर हम लोग को प्रभावित कर दिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता विचारों से लैस होंगे और अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और जनता भी अब समझदार है। मैं समझता हूं कि उनकी जो खामियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग फिर आगे की लड़ाई को मजबूती देंगे। रुपौली में उपचुनाव है, उसको कैसे देखते हैं? देखना क्या है, उसके लिए लड़ा जाएगा। समीक्षा बैठक हुई है, राजद की आप लोग बैठक में शामिल हुए थे, क्या बहुत ही सकारात्मक और विश्लेषणात्मक ढंग से समीक्षा हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष समीक्षा बैठक हुई और सभी उम्मीदवारों ने और जीते हुए जो हमारे सांसद हैं उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अनुभव को शेयर किया। संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। उसी की तैयारी में हम लोग आएंगे। जहाँ चूक हुई है वो इंगित कर दिया गया है और जो चूक हुई है उसको फिर सुधारने का प्रयास। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 15,000-18,000 के मार्जिन से आप लोग चुनाव हारे हैं, उसमें क्या फॉल्ट रहा, कहाँ पे मिस्टेक? नहीं, वो रहा है, सब जगह का अलग अलग है मामला और ओवरऑल यही रहा है कि जो ताकतें चुनाव लड़ रही थी हम लोग के विरुद्ध, वह उन लोगों का जो एक मायावी चरित्र है उसके तहत उन लोगों ने जनता को भ्रमित करने का भी काम किया है। उसका भी थोड़ा मोड़ा वोट है जो 2-4-10 सीट पर हम लोग को प्रभावित कर दिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता विचारों से लैस होंगे और अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और जनता भी अब समझदार है। मैं समझता हूं कि उनकी जो खामियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग फिर आगे की लड़ाई को मजबूती देंगे। रुपौली में उपचुनाव है, उसको कैसे देखते हैं? देखना क्या है, उसके लिए लड़ा जाएगा।